इस कब्ज के कब्जे से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाले ऐसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए अब जान लेते हैं कि यदि कब्ज को मिटाने के लिए कोई भी चूरन या टैबलेट या दवाइयाँ खाते हैं तो उनसे क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब ये प्रक्रिया केवल 3 दिन करने के बाद ही अधिकतर लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। लेकिन आपकी अगर समस्या ज़्यादा ही पुरानी हो तो उसको थोड़ा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा कब्ज से। और कब्ज के साथ साथ आपकी और भी जो पेट की समस्याएं हैं, चाहे वो गैस बनती है, एसिडिटी की शिकायत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। कब्ज के कारण नहीं होता पेट साफ, रोज रोज परेशान हैं आप, बहुत सारी चूरन चटनी खाने के बाद भी नहीं मिल रहा समाधान। तो आज की इस वीडियो में इस कब्ज के कब्जे से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाले ऐसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जिनको अपनाकर आप टेम्परेरी नहीं, हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं कब्ज का, और कब्ज से मिल सकता है हमेशा के लिए छुटकारा। तो उसके लिए वीडियो को देखना होगा लास्ट तक, ताकि आपको इसका फायदा मिल पाए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और ग्लोबल हेल्थ न्यूज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, वैसे तो यूट्यूब पर या हमारे चैनल पर भी कब्ज के टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर बहुत सारे आपको समाधान हमने भी बताए हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर और लोग भी बताते हैं। लेकिन कब्ज एक ऐसी बीमारी जो ज़्यादातर सभी बीमारियों की जड़ कहा जाता है, ये कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाए, लेकिन फिर से कब्ज की समस्या बार बार जिन लोगों को होती है वो बड़े परेशान हैं कि कुछ टाइम तक कुछ रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिलता। तो आइए इसके कुछ सरल और घरेलू और आयुर्वेदिक या जो प्राकृतिक तरीके हैं वो बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, जब कब्ज अगर आपके पेट की गर्मी के कारण होती है, क्योंकि कब्जों के अलग अलग कारण होते हैं और अलग अलग टाइप की कब्ज होती हैं। तो नॉर्मली 2 तरह की कब्ज होती हैं। तो उसमें पहली ज़्यादातर पेट की गर्मी के कारण कब्ज होती है। तो उस कब्ज को मिटाने के लिए सबसे अचूक जो रामबाण नुस्खा है, उसे कैसे लेना है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले मुनक्का लेने हैं 5 दाने, पिंड खजूर का 1 दाना आपने ले लेना है, धनिया के जो दाने हैं, मतलब साबित धनिया, वो भी आपने 1 चम्मच लेना है, और गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लेनी है 5 ग्राम। ये सभी चीज़ों के नाम बता दिए और मैंने मात्रा बता दी। अब इन सबको थोड़ा सा कूट कर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सवेरे इन सबको अच्छी प्रकार से मथ कर या छान कर, मतलब पहले तो वो पानी में मिला दिया, फिर उसको अच्छे से कूट लें एक प्रकार से, और फिर उसको छान लें। तो उसका जो काढ़ा या जो रस निकल के आएगा उसको आपने पीना है। यह प्रक्रिया आप कुछ दिन तक कर सकते हैं। हालांकि फायदा 3 दिनों के, मतलब ये प्रक्रिया केवल 3 दिन करने के बाद ही अधिकतर लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। लेकिन आपकी अगर समस्या ज़्यादा ही पुरानी हो तो उसको थोड़ा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा कब्ज से। और कब्ज के साथ साथ आपकी और भी जो पेट की समस्याएं हैं, चाहे वो गैस बनती है, एसिडिटी की शिकायत है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरा जो होता है वो होता है बुखार में, जब लोगों को कब्ज बन जाती है। तो अब बुखार में, अगर बुखार के कारण, जैसे अक्सर किसी भी कारण जब बुखार आता है तो या थोड़ा लंबा समय चल जाता है, तो सबसे पहले कब्ज की शिकायत ज़्यादातर लोगों को रहती है। तो उसके लिए एक, वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परीक्षित या सबसे ज़्यादा लोगों ने जिसका फ़ायदा उठाया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बुखार के दौरान कब्ज होने पर पेट की सफाई के लिए अमलतास के 25 ग्राम गूदे को 2 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। उबलते उबलते जब तक 1 गिलास पानी बचे तो इस काढ़े में 10 ग्राम गुलकंद मिलाकर रोगी को पिला दें। तो आइए अब जान लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम अपने खान पान में ऐसा क्या परिवर्तन करें, कि मतलब क्या ऐसा खाएं जिससे हमारी कब्ज हमारे भोजन से ही ठीक हो जाए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या ना खाएं
जिससे हमें कभी कब्ज ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कब्ज बनाने वाले पदार्थ हैं उनकी भी मैं लिस्ट बताऊंगा, तो वो अपने जीवन से या अपनी डाइट से निकाल करके फेंक दें। और वीडियो के लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो चूरन चटनी या जो चूरन आजकल लेते हैं कब्ज के, वो आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, वो क्यों नहीं लेने चाहिए कभी भी भूल कर कब्ज को मिटाने के लिए, उसका जो खुलासा है वो वीडियो के मैं लास्ट में करूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्या क्या खा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं कब्ज के पेशेंट को। एक तो है पपीता। आप भोजन के बाद पके हुए पपीते को खाएं तो बहुत लाभ मिलता है। खरबूज आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें काला नमक और काला नमक डाल सकते हैं या काली मिर्च डाल करके खा सकते हैं। हालांकि ये सीजनल है, जब चलता है तब खा सकते हैं। उसके अलावा मौसमी फल जितने भी मौसमी फल हैं, अब वो मौसम के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मौसमी फल होते हैं कि जैसे अभी इस समय मैं बताऊं तो अमरूद चल रहे हैं इस समय, पपीता का भी मौसम है, तो बेर का भी मौसम है, तो जो मतलब मौसमी फ्रूट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएँ। उसके अलावा आंवला का जूस पी सकते हैं रात को सोने से पहले, 20 ml आंवला रस, जो कि आराम से आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाता है। मुनक्का आप अपने हिसाब से 10 से 20 मुनक्का डेली, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट हम खाते हैं स्नैक्स के रूप में, वो आप खा सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो कब्ज को मिटाने का काम करती हैं और बहुत जल्दी रिकवर आप हो जाएंगे। अगर इनको ओवरऑल कहें तो क्या खाएं, तो मतलब अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ डाइट रखें, कच्चा भोजन कुछ दिन के लिए खाएं तो आपकी कब्ज बहुत जल्दी मिट जाती है। उसके अलावा बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए जो आपकी कब्ज के लिए जहर का काम कर सकते हैं या कब्ज बनाते भी और कब्ज को बढ़ाते भी हैं। सबसे पहले तो अंडा और दूध एक प्रकार से जो एनिमल फूड हैं वो, उसके अलावा मांस, मदिरा, फास्ट फूड, चाय, दूध, इन सभी चीज़ों को आप अगर करते हैं तो या तो बहुत कम कर दें, छोड़ नहीं सकते तो, या फिर पूरी तरह से छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि कब्ज के साथ साथ और भी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, तो जो आइडियल चीज़ें हैं कि मतलब आपको बिल्कुल नहीं खानी है या बहुत कम कर देनी है, वो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो पैक्ड फूड को आपने नो कहना है, एनिमल फूड को नो कहना है, वो चाहे मांस, मच्छी, मदिरा, किसी भी तरह की एनिमल फूड हो वो हो। और हाँ, अल्कोहल जिसका नाम लिया कि मदिरा भी कब्ज का एक कारण होती है, तो मदिरा का सेवन या तो बंद कर दें या बहुत कम कर दें अगर आपको ज़्यादा कब्ज है। उसके अलावा रिफाइंड फूड जितने होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं कब्ज को बढ़ाने में, तो ये कुछ खान पान में बदलाव कर सकते हैं। अब इसी के साथ, चूँकि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कब्ज के बारे में बात कर रहा हूँ और कब्ज का समाधान बता रहा हूँ, कब्ज की समस्या चूँकि जितनी ज़्यादा कॉमन है उतनी ही कॉमन है इसकी दवाइयाँ। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे चूर्ण, इवन आयुर्वेदिक या एलोपैथिक हर तरह के आपको चूर्ण मिलते हैं, लेकिन आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए कुछ दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए यदि आप कब्ज को मिटाने वाले किसी भी चूर्ण चटनी का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ना चाहते हुए भी ज़्यादातर कंपनियां कुछ ऐसे केमिकल मिलाती हैं जो हमारे अंदर की बॉडी के जो हमारी आंतें हैं उनकी जो सतह है उनको क्षति पहुंचाते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि यदि कब्ज को मिटाने के लिए कोई भी चूर्ण या टैबलेट या दवाइयाँ खाते हैं तो उनसे क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये होते हैं कि घुटनों में सुन्नता आ जाती है, उठने बैठने में भी दिक्कत होता है, आलस आने लग जाता है, नींद कम हो जाती है या बिल्कुल आती ही नहीं है, शरीर में वायु बढ़ जाती है जिसके कारण वायु जनित बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अत्यधिक हिचकी आती हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार इस तरह के चूर्णों का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कब्ज को दूर करते हैं, उनसे कफ और पित्त नामक दोष तो शांत हो जाते हैं, मगर शरीर में वात नामक दोष अत्यधिक बढ़ जाता है। और इसी कारण से फिर जो वायु जनित रोग हैं, और बुढ़ापे में ज़्यादातर वायु जनित रोग बहुत सारे होते ही हैं पहले से, तो वो और ज़्यादा बढ़ते हैं, तब आपको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, अगर कोई एक तरीका है तो त्रिफला एक चूर्ण होता है जिसको आप घर पर भी बना सकते हैं। त्रिफला चूर्ण में चूंकि हरड़, बहेड़ा, आंवला वो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, तो ऐसे में उसके सेवन से काफ़ी हद तक कब्ज में सकारात्मक सुधार होता है और उसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही साइड इफेक्ट नहीं,
अब एक रिसर्च में पढ़ के आपको बताता हूं। ताजा तरीन रिसर्च से पता चला है कि पेट साफ करने वाली कई दवाएं किडनियों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। पेट साफ करने के ये दस्तावर दवाएं गोली, चूर्ण आदि कई रूपों में मिलती हैं। इन दवाओं का निर्माण सोडियम फॉस्फेट से किया जाता है और ये कई ब्रांड नामों से बिकती हैं। कोलंबिया कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन के डॉक्टर की टीम ने हाल ही में एक्यूट किडनी फेलियर के 21 मामलों का पता लगाया जो पेट साफ करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते थे। इन 21 किडनी रोगियों की हालत इतनी गंभीर थी कि 3 मरीजों को परमानेंट डायलिसिस का सहारा लेना पड़ा था और 1 मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी थी। इतने गंभीर साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। यही कारण है कि मैंने आज की इस वीडियो में वो सभी सरल उपचार बताने का प्रयास किया जो घर पर नेचुरली, आप थोड़ा टाइम लग सकता है इस तरीके में, लेकिन परमानेंट क्योर या परमानेंट समाधान यही है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा जो डिस्क्लेमर के तौर पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप नजदीकी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की मदद से ही आप कब्ज का जो लॉन्ग टर्म इलाज है वो चलाएं। खुद से कोई भी चूर्ण चटनी किसी के कहने पर बहुत ज्यादा अधिक दिन तक उसका सेवन ना करें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी में से बहुत ज़्यादा योगदान रहा इस किताब का, जिस किताब का नाम है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। बहुत ही ज़्यादा अच्छे नुस्खे या आयुर्वेदिक इलाज ज़्यादातर सभी बीमारियों के इसमें बताए गए हैं। मैंने इस किताब की भी हेल्प ली इस वीडियो को बनाने के लिए। इसी तरह की जानकारी आप भी खुद बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो इस तरह की किताब भी पढ़ सकते हैं। ये किताब भी अगर आपने मंगानी है तो रीना दीदी का मैं नंबर दे दूंगा, वो आप तक घर पर पहुंचा सकती हैं ये किताब। इसी तरह से अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए और स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।